पिन इंडिया यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं अतिंद्रपाल सिंह समस्त श्रोताओं का स्वागत करता हूं। नमस्कार। भारत के नागरिक मूल्यों पर आधारित जिंदगी जीते हैं। मूल्यों पर आधारित जिंदगी का मकसद एक कर्मठ एवं बुद्धिमान भारत के निर्माण की तरफ लेकर जाता है। भारत की संस्कृति का विकास मूल्यों के आधार पर हुआ। मूल्यों आधारित संस्कृति है। इस भारत की संस्कृति को बहुत ही तेजी से जुमलावादी संस्कृति में बदलने में महारत हासिल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मूल्यों पर आधारित संस्कृति को जुमलों पर आधारित संस्कृति में परिवर्तित करने में कामयाब हो गए हैं। जुमलों पर आधारित संस्कृति का फिर हिंदुत्वीकरण भी जुमलों पर आधारित जुमलावाद से किया जा रहा है। ये बातें हैदराबाद में भाजपा की कार्यकारिणी की मीटिंग और उसके अंतिम दौर के समय में श्री मोदी, श्री शाह और श्री नड्डा जी की ये त्रिवेणी जुमलावाद त्रिवेणी में से निकलते संवाद इस चीज़ को प्रकट कर रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं जुमले P2 से G2 तक। अब ये P2 से G2 तक क्या है आप सोचते रहिए, पर हमारे प्रधानमंत्री की जुमलावादी यूनिवर्सिटी ने इसे निर्धारित कर दिया कि P2 लोगों से G2 अच्छे प्रशासन की ओर। निर्माण कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसमें उन्होंने और जुमले जोड़ दिए। जुमले जोड़ते हुए उन्होंने बहुत सी स्पष्ट बातें कही कि तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर हम लेके जाएंगे। अब तुष्टीकरण का भी जो भाजपाई यूनिवर्सिटी का मापदंड है और जो तृप्तिकरण की भाजपाई यूनिवर्सिटी का मापदंड है, वो इन शब्दों के अपने मापदंड से बिल्कुल विपरीत है, जिसे बड़ी स्पष्टीकरण से कार्यकारिणी में बोला गया, ऐलाना गया। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्री शाह जी ने बोला है कि आने वाले भारत के 30 से 40 वर्ष भाजपा के होंगे, और इसमें से माइनस क्या किया जा रहा है उन्होंने स्पष्ट बोला कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री जी ने कि लोग, भारत के लोग परिवारवाद से, वंशवाद की राजनीति से और परिवार केंद्रित राजनीति से ऊब चुके हैं, और अब वो तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ बढ़ने की बजाय तृप्तिकरण की राजनीति की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, P2 से G2 की ओर। आइए थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता सापेक्ष और सुशासन सापेक्ष P2 G2 को व्याख्यात किया। अब इसमें जनता सापेक्ष तो हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है। सुशासन सापेक्ष की नीति का अगर हम विश्लेषण करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के गुजरात मॉडल से प्रारंभ हुई देश में हजारों करोड़ों की धोखाधड़ियाँ, और वो धोखा देने वाले जो ज़्यादातर लोग, बहुसंख्यक लोग
गुजरात मॉडल के गुजरात से ही थे, वो विदेशों में भाग गए। किसी की भी पूंजी जो विदेशों से काला धन भारत में आना था, वो तो एक सपना बन गया, जुमला बन गया। श्री शाह जी ने बोल दिया था, वो जुमला था, राजनीतिक जुमला था। तो ये भी राजनीतिक जुमले हैं, क्योंकि केंद्रीकृत जो अपना निशाना है वो हिंदुत्वीकरण का है। तो जनता सापेक्ष हिंदुत्वीकरण, हिंदूकरण देश का कट्टरवादी नूपुर शर्मा की दृष्टि से और साधु संतों के जो बयानात आए हैं उस दृष्टिकोण से हिंदुत्वीकरण होगा, बाकी सब पर बलडोजर चलेगा। तो जो हिंदुत्वीकरण की जनता सापेक्ष होगी उसकी रक्षा की जाएगी, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। सुशासन सापेक्ष में जो भाजपा को धन देने वाले कुबेर पुत्र होंगे उनका रक्षा की जाएगी। उन्हें बाहर जाने के लिए नीरव मोदी की तरह 4-4 पासपोर्ट भी दे दिए जाएंगे। उन्हें वापस लाने का कोई भी यत्न नहीं किया जाएगा, काले धन को वापस लाने का कोई भी यत्न नहीं किया जाएगा। कैसा सुशासन होगा? जैसा श्री नीरव मोदी जी ने परिभाषित कर दिया था कि अगर वो उनके ऊपर 11,300 करोड़ रुपये का फ्रॉड चल रहा है, तो उसमें से उन्होंने बोला था कि मुझे तो सिर्फ 32% मिले हैं, जो 68% हैं वो भाजपा सत्ताधारी लोग और बिचौलिए ले गए हैं। तो मेरे से ही ये केवल धन की प्राप्ति ना की जाए, पहले 68% लोगों से भी धन की वापसी करवाई जाए, उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाए। मैं तो सबसे आखिर में खड़ा हूँगा। उन्होंने अपने बयान में कह दिया था हम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, ऐसा ही बाकी सभी ने बोला। तो ये अनुपात सुशासन का है, P2 से G2 का सफ़र है। अब आइए परिवारवाद को भी समझ लें और तुष्टीकरण की राजनीति को भी समझ लें। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी बोलते हैं जो पहली योजनाएं बनाई गई थी वो तुष्टीकरण की थी, कुछ एक मुट्ठी भर लोगों की तुष्टीकरण के लिए योजनाएं बनती थी और जनता साइड में रह जाती थी। जो 16-17 कुबेर पुत्र गुजरात मॉडल के लाखों करोड़ रुपया भारत का लेकर भाग गए, वो तुष्टीकरण की प्लानिंग क्या नहीं थी कुछ ही लोगों के हाथों में? पर जो बदला है शासन में वो ये बदला है कि पहले कुछ मुट्ठी भर होते थे, मुट्ठी भर की जो गिनती थी वो सैकड़ों में थी, अब उंगलियों पर गिनने वाले होते हैं। अंबानी जी है, अडानी जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, जो कुछ भी दिया जा रहा है, इंडियन ऑयल उनको मिल गया, सभी कुछ। मैं किस किस की गिनती कराऊंगा, आप खुद समझदार हैं। जो पूरा व्यापार भारत का है वो 3 परिवारों को हस्तांतरित कर दिया गया। तो व्यापारीकरण का ये तुष्टीकरण जो किया गया, ये भाजपा के 30-40 साल आगे भारत में सुरक्षित करने के लिए किया गया। ये तृप्तिकरण नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि तृप्तिकरण की परिभाषा उन्होंने दी कि अगर भारत का सभी जनता तृप्त हो जाएगी तो विकास संभव होगा। तो जनता तृप्त कैसे होगी जब सैकड़ों से सिर्फ 3 परिवारों तक बात आ गई है तुष्टीकरण की? तो जनता तो बीच में से ख़त्म हो गई, क्योंकि जो जनता है गरीब है, वो तो अपनी भूमि, जल, जंगल, ज़मीन के लिए आज वोट क्लब पर भी बैठी है। सिर्फ ज़मीन हथियाने के लिए उनकी लड़कियों से
बलात्कार किए गए, बुलडोजर चलाए गए, इन्हीं परिवारों में को ज़मीन आवंटित करने के लिए, जंगल की ज़मीन जो कि शुरू से ही वहाँ पे जो जंगल के भूमिपुत्र रह रहे हैं उनकी थी। तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? भाजपा सिर्फ अपने से संबंधित, अपने में से भी उन लोगों से संबंधित जो देश को निर्दयता से हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं, उनकी तुष्टीकरण की उद्घोषणा कर रही है हैदराबाद सम्मेलन में। इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि भारत का आने वाला भविष्य क्या है। अब आइए परिवारवाद की भी बात कर लेते हैं। परिवारवाद में अगर आप कांग्रेस को लें तो भारत की सभी पार्टियां परिवारवाद से चल रही हैं, उसमें भाजपा भी नहीं बची हुई है। भाजपा का परिवार संघ परिवार है। भाजपा की जो नस्ल है, केंद्रीकरण है, वो संघ परिवार है, आरएसएस है। तो जो आरएसएस से नहीं है वो आगे नहीं आ सकता, वो स्वीकार्य नहीं है। आरएसएस की नीतियों को ही P2 से G2 तक लेकर जाना है। और जो ये जुमला है कि लक्ष्य तुष्टीकरण से तृप्तिकरण, ये तुष्टीकरण नहीं, बीच में से निकाल दीजिए। जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि तुष्टीकरण कुछ ही उंगलियों पर गिनने वाले कारोबारियों का, कारपोरेट घरानों का तुष्टीकरण, संघ परिवार का तुष्टीकरण, संघ परिवार के तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर लेकर जाना है। तो तृप्तिकरण उनका ये होगा जब देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाएगा। और जो नहीं मानेंगे उनके घरों पर बुलडोजर, जेवीसी चलाई जाएगी। ये एक स्पष्ट निर्णय हैदराबाद सम्मेलन ने दे दिया है। इसके बहुत से गुप्त रहस्य भी हैं जो आने वाले समय में प्रकट होंगे। गुप्त निर्णय हैं, गुप्त साजिशें हैं जो धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरह आपके सामने आती रहेंगी। पर मुद्दा यही होगा कि जुमला है तुष्टीकरण नहीं, तो उसकी जो साजिश है वो ये है कि आरएसएस की तुष्टीकरण। जुमला है तृप्तिकरण की ओर, तो उसकी साजिश है कि हिंदुत्वकरण का तृप्तिकरण करना है। आखिर बात वही हो जाती है, क्या अगर भारत में रहना होगा तो हिंदू राष्ट्र सहना होगा। ये हैदराबाद कार्यकारिणी की समिति की उद्घोषणा का साजिशी एजेंडा है, जिसे उन्होंने 3 जुमलों में छुपाकर आपके सामने रखा है। और ये तीनों जुमले मैंने आपको व्याख्यात कर दिए। आपका दृष्टिकोण अवश्य चाहूँगा, आप कमेंट्स में इन पर चर्चा कीजिए, हमें भी उससे अवगत करवाइए। पिन इंडिया चैनल को, यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो ठीक लगती है तो इसे आगे प्रेषित कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।